इस वक्त पूरे दुनिया में जो है वो कोरोना की मार है और इस कोरोना की जो मार है इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चों पर पड़ रहा है। हमने अभी तक एडल्ट्स की बात की कि जो कोरोना वायरस पॉजिटिव होते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं और उनको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बच्चों की। हमारे साथ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर जावेद इकबाल गिरी साहब, हम इनसे पूछेंगे कि बच्चे जो है वो किस तरह से डिफरेंट है एडल्ट से और इनको कितने चांसेस है कोविड होने के और इनको किस तरह से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो बच्चे हैं उनको भी अब कोविड हो रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था अमेरिका ने जो है वो वैक्सीनेशन भी करने की इजाज़त दी 12 से 18 साल के बीच का। तो क्या डिफरेंस है और किस तरह से बच्चों को बचाया जा सके इस बीमारी से? मैं तो सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है, दो चार बातें बोलनी है इसके बारे में। हमने जब बच्चों में कोविड सब पहले वाले पीक में, पहले जो स्पाइक चल रही थी कोविड की, तो उसमें कंपेरेटिवली कम इन्फेक्टिविटी होती थी बच्चों में। बट जो रिसेंटली आ रहा है, सेकंड पीक आ रही है, इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो अब ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों को इसके साथ थोड़ा करना है, प्रिपेयर होना है इस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों में इनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। ऐसी बातें हैं कि बच्चों में जो इंसिडेंस है, ओवरऑल जो हम देखेंगे मोर्टेलिटी रेट बच्चों में काफ़ी इवन की निग्लिजिबल अमाउंट में ही कंसिडर है अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक ही चल रहे हैं। बट जो अब नेक्स्ट वेव आ रही है हमारी, इसमें मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस या ओवरऑल जो डाटा देखा है, तो उसमें यही लग रहा है कि थोड़ा इन्फेक्टिव रेट बच्चों में ज़्यादा पाया जा रहा है। मे भी शायद हमारी लेथार्जीनेस की वजह से या फिर कोई स्ट्रेन चेंज हो गई है या मतलब उसकी वजह से। ठीक है, अब बच्चों में और बड़ों में यह डिफरेंस होता है कि बच्चों में क्या होता है कि माइल्ड टाइप ऑफ वो पाया जाता है। मोस्टली बच्चों में माइल्ड होता है, बड़े कम केसेस में बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ों से ज़्यादा कंपेरेटिवली बेटर होता है इस सेंस में। उसमें मुझे बताऊंगा मैं। देखो, जो बच्चों की एक तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी ज़्यादा कंसिडर की जाती है, होती है। नंबर 2, जो बच्चों में कंकरेंट और रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन मोस्टली होते हैं। उससे क्या होता है कि ये देखा गया है कि शायद इसकी वजह से कहीं क्रॉस इम्यूनिटी इम्यून हो जाता है इसके लिए भी, कोरोना के लिए। अब जो बच्चा है वो अगर पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है और किस तरह से शुरू किया जाता है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल नहीं दिखाते हैं, सामने नहीं आते हैं, घर में ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। जब हालात खराब होती है तब हॉस्पिटलों की तरफ रश करते हैं। तो बच्चों में अगर किसी का बच्चा पॉजिटिव होता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखो सर, बात यह है कि बच्चा पॉजिटिव तभी होगा जब मोस्टली पेरेंट्स पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा पेरेंट्स के साथ होता है। ठीक है, अब जैसे कल ही हमने बच्चा के एडमिट किया, जैसे पेरेंट्स उसके पॉजिटिव थे तो बच्चा भी पॉजिटिव हो गया। बट उसमें यह है कि मोस्टली जो माइल्ड केसेस में, तो जो एसिम्टोमेटिक केसेस को पता है, माइल्ड केस में जिनमें थोड़ा सा काफ चल रहा है या फिर जुकाम में गला खराब हो तो उनको हम घर पर ही होम क्वारंटाइन नहीं रखते हैं, बट ऑब्जर्वेशन जरूर रखते हैं। और पेरेंट्स को थोड़ा सा एडवाइस करके हैं, भाई इसको एक तो इसका रेस्पिरेटरी रेट आप देखते जाओगे, ठीक है, कहीं ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया हो तो, या फिर उसको सेचुरेशन हमने नोट करवा दिया। सैचुरेशन कितनी है? क्या जितनी एडल्ट्स में उतनी बच्चों में भी? क्योंकि हम बताया है, जैसे डॉक्टर संजय से बात की हमने, डॉक्टर रविंदर से बात की, वो कहते हैं कि अगर 90 से नीचे आती है तो तब जाकर जो है वो थोड़ा सा जो है वो अप्रोच करें डॉक्टर को या बाकी। तो क्या बच्चों को भी 90 से कम की जरूरत है? बच्चों का क्या है? हाँ, बच्चों को सर थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि 90 से लेकर 93-94 तक वो हम माइल्ड केस में लेते हैं, माइल्ड डिस्ट्रेस में लेते हैं, माइल्ड हाइपोक्सिया में लेते हैं उसको। तो हमें वहीं पर थोड़ा वार्निंग साइन मिल जाता है कि अगर 94 तक आ जाती है, 93-94 आ जाती है, तो मोस्टली हम एडवाइस करते हैं कि बच्चों को आप हॉस्पिटलाइज करो और उसको हम ऑक्सीजन शुरू करें। एक तो नीड हम ऑक्सीजन देते हैं, बट मोस्टली ऐसी सिचुएशन अल्लाह ताला से आ नहीं रही है, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। तो किस लेवल पर अलार्म है बच्चों में? 94 अगर उससे नीचे आ गई और उससे नीचे आ गई तो बिहार तो कंसर्न है। तो क्या ट्रीटमेंट जो एडल्ट को दिया जाता है वही बच्चे को भी है कि कुछ डिफरेंस है इसमें? देखो सर, नॉर्मली तो इसमें तो कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक बनी नहीं है। अगर हम कहें तो देखो, एडल्ट में हम देते हैं जैसे रेमडेसिविर देते हैं, ठीक है,
बच्चों में अभी तक तो 12 साल तक तो 15 मतलब देते रहे इसको स्टेट में इसमें दे रहे हैं। 12 से 18 साल के बीच में अब कह रहे हैं कि दे रहे हैं, बट इन केस सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो उस वक्त। बाकी जो सिम्टोमेटिक पैरासिटामोल सेक्समोल देते हैं, हाँ आयुर्वेदिक जो नॉर्मल दे रहे हैं वो बच्चों को दे सकते हैं। नहीं दे सकते। अच्छा, बच्चों को नहीं दे सकते। मैं एक बात क्लियर करूं, जो लोग घरों में खुद वो अपने आप का खुद डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आइवरमेक्टिन और रेमडेसिविर जो है वो बच्चे को नहीं दी जाती है। आप घर पे ये 12 साल बात को नहीं दी जाती है और आप जो है वो घर पे इस तरह के ट्रीटमेंट करना ना शुरू करें, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ों से डिफरेंट होता है। डॉक्टर साहब 18 से 44-45 साल की बात की जा रही है वैक्सीनेशन की, उसके अबो इस वक्त हो रही है। तो जो ये जो न्यूली बॉर्न से लेकर जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखो सर, अभी तो खासतौर पर जो 12 से नीचे, क्योंकि अब अमेरिका ने बोला है कि हम देंगे, अभी इंडिया में डिसीजन नहीं है, तो उनको क्या करें? अप्रोच जब हो जाएगी तब जाके हम इनके बारे में, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं इस बारे में। बट ये कि नॉर्मली क्या है कि इसमें अभी तो हमने कोई, हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, ठीक है। हमने इसको सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स ही लेना है, प्रिकॉशंस काफ़ी ज़्यादा करने हैं। जैसे सपोज वही कोई वैक्सीनेशन में अभी तो नहीं आई, इस बारे में वैक्सीनेशन नहीं आई, इसमें ना कोरोना की कोविड के बाद इस कोई वैक्सीनेशन अभी आई नहीं है, तो जो हम इसको दे सके। हाँ, जो बाकी एडल्ट में जैसे हमने लगाया, आपने लगाया, उनमें तो अप्रूव्ड है, तो वो तो लगानी है हर एक बंदे को जिसको मतलब गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। बट बच्चों में अभी इसके बारे में कोई वैक्सीनेशन आए नहीं है, ट्रायल्स भी चल रहे होंगे, हो सकता है जब पैसे जब टाइम हमारे पास बच्चों के बारे में इस वैक्सीनेशन के बारे में कोई डाटा आ जाए तो शायद शुरू हो जाए, तब तक जो है वो प्रिकॉशन ही सबसे। हाँ डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अगर मैं बीमार हूं तो अगर मैं कतराता हूं आने के लिए, लेकिन जब माँ बाप कोई बच्चा बीमार होता है वो हर चीज करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो आज क्योंकि काफी हॉस्पिटल्स में ओपीडीज बंद है, हम किस तरह से जो बच्चा जब बीमार होता है, जो नॉर्मल बीमारी है और कोविड को किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कोविड है, जबकि उस तरह के एक्सट्रीम जो सिम्टम्स है वो बच्चे में नहीं आते। और अगर जो बाकी नॉर्मल बीमारियां हैं तो उसके लिए क्या करें? देखो, नॉर्मली तो अवॉइड तो करना है, मतलब जब अगर इनकेस काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी है तब जो आपका कंट्रोल हो फिर तो हॉस्पिटल ही आना है, फिर तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है। बट मोस्टली क्या आता है कि जैसे हमने हेल्पलाइन भी दी है, शायद मतलब आपने देखा भी है, जो आपका नंबर भी है, सब कंसल्टेंट्स के नंबर हैं। तो जब छोटी मोटी चीज़ पूछनी भी हो तो वो फ़ोन पर हमसे कंसल्ट रब्ता करते हैं। जब हमें लगता है कि अगर इस सिचुएशन में नहीं इसको दिखाना ही है तो हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं उसको हॉस्पिटल लाओ, हम देखेंगे, देखने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे इसको फर्दर क्या करेंगे। बाकी रूटीनली जो है, जैसे किसी बच्चे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस चल रहा है, किसी बच्चे को मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब घर में रखनी चाहिए बच्चों की किट्स, जो कौन सी किट्स, कोई मेडिसिन चाहे वो बाकी चीजें, पैरासिटामोल और सिट्रिजिन जो हम रिकमेंड करते हैं, वो तो कोविड पॉजिटिव के लिए हुई, लेकिन जो आम बच्चों में रखनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे ORS है, मल्टीफ्लाप जो है ORS रखो अपने घर में, ठीक है। या फिर जो सिंपल हमारे पास आती है मेट्रोजोल वगैरह जो जुलाब चलने लगी, या फिर फीवर के लिए पैरासिटामोल मोस्टली। बाकी तो हम कंसल्टेशन के लिए तैयार होते हैं, जब जरूरत पड़ती है हम अकॉर्डिंगली हम कंसल्ट, जब पेशेंट को नीड होती है उसके हिसाब से हम बता देते हैं। हॉस्पिटल रश करने की जरूरत नहीं है, इतना पैनिक की होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में जो है माइल्ड ही मोस्टली है, ठीक है। इन्फेक्टिव रेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, इन्फेक्टिव रेट इस स्टाइल में थोड़ा आ रहा ज़्यादा। बट हाँ, अलबत्ता 2-3 चीज़ें मैं जरूर मतलब एज ए डॉक्टर में मतलब अपने फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों में और बाकी बड़ों में तो सेम सिम्टम्स तो सेम होंगे, वही काफ होगी, स्नीजिंग होगी, वही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, चेस्ट कंजेशन होगी, या फिर ठीक है। ख्याल आपने सिर्फ 2 चीज़ों का रखना है, एक तो बच्चे की वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली करनी है। कोविड के दौरान वैक्सीनेशन, जो बाकी वैक्सीनेशन यह नहीं कि कोविड की वैक्सीनेशन तो आई नहीं है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की वैक्सीनेशन है वो मिस नहीं करनी है, ठीक है। मोस्टली क्या है कि पेशेंट कहता नहीं यार अभी क्या कोविड चल रहा है, हॉस्पिटल में कोविड है, फिर बच्चे को वैक्सीन की डेट आ गई और नहीं जाना है, क्या करेंगे हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है। हमारा एक सेपरेट सिस्टम वैक्सीनेशन का अलग सिस्टम है, कोविड पेशेंट का अलग सिस्टम है, नॉर्मल पेशेंट का अलग सिस्टम होता है कि वो आके वैक्सीनेशन करवा। जी बिल्कुल। नंबर 2,
नंबर 2 कि बच्चों में जो ब्रेस्ट फीड बेबी है, ब्रेस्ट फीडिंग रिजल्ट नहीं करनी है। तो कहीं मिथ है कि माँ अगर पॉजिटिव है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है कि नहीं करना है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है जिससे ब्रेस्ट फीडिंग को कंट्रा इंडिकेटेड करार दिया गया है। अलबत्ता ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता एहतियात रखनी है। अगर मदर पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव हाथ धो के प्रॉपरली मास्क लगा के बच्चे को दूध देने के बाद हो सकता है उसको 5-6 फीट जो है डिस्टेंस पर रखें, या कोई और केयर होगा घर में तो उसके पास बच्चे को रखें, बट ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पिछले 1-1.5 साल से जो है वो स्कूल बंद है। मतलब हमारे यहाँ 2 साल से हैं, जिस तरह से हालात रहे हैं बाकी रहे, तो बच्चे जो है वो घर में इस वक्त सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल के थ्रू जो है वो गुजर रहे हैं। कुछ बच्चे पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, कुछ लगातार टीवी कार्टून देख रहे हैं, पेरेंट्स भी जो है वो कभी कभार जोर से बात करते हैं बच्चों से। तो जो ये साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन तक जो बच्चे जो दूर से गुजर रहे हैं, इसका इलाज क्या है? देखो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यह तो फैक्ट है कि इसकी वजह से, क्योंकि जो बच्चा जब स्कूल जाता है अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, खेलता कूदता है, बच्चा एक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, घर में आके थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सब कुछ, तो अब पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, खुद इंटरेक्ट करें, टाइम दें उनको, ठीक है, उनके साथ बैठे, उनके साथ इंडोर जो गेम्स होती है वो खेलना शुरू करें, ताकि उनको एक इंटरेस्ट हो जाए, उनको स्ट्रेस जो है स्ट्रेस रिलीव इफेक्ट होता है, ठीक है। और घर में जो अगर अपने ही सहन में खेलना कूदना बच्चों के साथ, या उनको भी रैकेट वगैरह या जो भी इंडोर गेम्स हो मोस्टली वही, क्योंकि बच्चों को अगर आप बाहर भेजते हो तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। अगर बाहर भेजना ही पड़ता है तो उसको एटलीस्ट हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग की प्रॉपर तरीके और मास्क वगैरह ये सब देना ही देना है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी को पेरेंट्स को बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाए और ह्यूमन अप्रोच उनके लिए, वो गुस्सा ना करे, बिल्कुल हम्बल अप्रोच करनी, हम्बल अप्रोच, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि जब बच्चा पेयर ग्रुप के साथ मिलता खेलता कूदता है तो बच्चे की एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है, उसको इंकरेज करना है तो आप एक्सरसाइज करो, आप चलो, आप कूदो, ठीक है। इवन कि स्लीप टाइम थोड़ा बढ़ा देना है, थोड़ा स्लीप टाइम जो बच्चे का, क्योंकि ये जो स्लीपिंग ज़्यादा 8 to 10 आवर्स बड़ा ज़रूरी होता है कि इम्यूनिटी उससे बूस्टअप हो जाती है, तो वो बड़े ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें जो है ये बड़ी ज़रूरी है। इसको जो स्ट्रेस रिलीफ में मोस्टली जो है कि पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व रहना है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, उनके साथ खेलना कूदना है, उनके साथ हैप्पीली रहना है, और ठीक है वो, और डाइट की भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। इम्यून बूस्टर जैसे हम विटामिन सी, विटामिन डी बहुत मोस्टली मतलब एडवाइस करते हैं देना चाहें, साथ में डाइट सेट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी, we will inshallah conquer it, we are ready to conquer, we will inshallah conquer it definitely। तो सोसाइटी को आप एज ए डॉक्टर क्या मैसेज देंगे, और जो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं, मिथ्स है, क्या बताएंगे आप सोसाइटी को एज ए डॉक्टर, एज ए इंडिविजुअल? एज ए डॉक्टर तो एज ए इंडिविजुअल मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले सिटे, ठीक है। नंबर 2 अगर बाहर निकलना भी तो मास्क, नंबर 3 सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, ये सब, और हैंड वॉशिंग बड़ी ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है हर एक बंदे के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बहुत बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा जो मिथ्स हैं इसके बारे में, इतना जो पैनिक हो रहे हैं लोग, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हम इसको हरा देंगे इंशाल्लाह, इस कोरोना को डेफिनेटली। हमें सिर्फ यही रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, बच्चों की जो नॉर्मल जो नेशनल इम्यूनाइजेशन इंस्टीट्यूट में वैक्सीनेशन है वो तो लगानी ही लगानी है, वो मिस नहीं करनी है। नंबर 2 फीडिंग, वही मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही कि ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबीज हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है, और डाइट भी बच्चों में थोड़ा बढ़ा देनी है, डाइट इन द सेंस कि मतलब बैलेंस डाइट देनी है ताकि वो इम्यूनिटी हो। तीसरा ये कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, ठीक है, ज़्यादा मोबाइल से हटा के ज़्यादा कोशिश करो उनको फिजिकली एक्टिव होनी चाहिए, ताकि उससे बच्चे की मेंटल, चाहे वो रस्सी टप्पा ही खेले, एक्चुअली हाँ रस्सी टप्पा खेले, घर में दौड़े, साइकिलिंग करे, ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी बड़ी जरूरी है उससे। तीसरा ये कि चौथा ये कि हमें बच्चे को
मतलब स्लीपिंग थोड़ी सी मतलब स्लीप बढ़ा देनी है, क्योंकि कुछ बच्चे रात को 12-1 बजे तक टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल कार्टून देख रहे होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा कम करना है, क्योंकि स्लीप जो होते हैं नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की स्लीप 8-10 घंटे तो होती है, उसमें उसकी जितना ज़्यादा स्लीप करते हो थोड़ा इम्यूनिटी को डेवलप करते हो, इन्फेक्शन से बच सकता है। तीसरा और ये है कि अगर घर में कोई सिक है पेशेंट, घर में कोई सिक है, दादा है, दादी है, वो भी है, जो भी सिक होगा तो कोशिश करनी है कि बच्चों को उनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए, ठीक है, और बच्चे को उसके ज़्यादा साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। या फिर कोई थर्ड बंदा घर में आता है, कोशिश यही करनी है कि बच्चों को उसके सामने ध्यान ही नहीं देना, समझाना है बच्चे को प्रॉपरली ऐसे ऐसे, तो बाकी हैंड वॉशिंग वगैरह, तो यही सब, बाकी तो collectively we will fight it and collectively we will inshallah defeat it and we will conquer it. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल गिरी साहब। इनका साथ लेना है, अगर बच्चे को कोविड पॉजिटिव हो सकता है वो उसके पेरेंट्स से जो है वो उसको इनहेरिट हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स ही जो है वो ज़्यादा बाहर जाते हैं और उसी की वजह से उनको जो है वो वायरस लग सकता है। तो बच्चों को जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है, उतनी ही जितने बड़ों की ज़रूरत है। और खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा पॉजिटिव आता है तो घर पर जो है वो ट्रीटमेंट ना शुरू करे, तो ख़ास तौर पर बच्चों के मामले में जो है वो एक बार जो है वो डॉक्टर को दिखाइए और बाद में जो डॉक्टर एडवाइस करता है फिर आप उसको फॉलो कीजिए, चाहे वो आपको बोले कि बच्चे को आप होम आइसोलेशन में रखो या हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखो, लेकिन अगर आपका बच्चा पॉजिटिव है आप उसको डॉक्टर को जो है वो ज़रूर दिखाएं। आप सबका बहुत बहुत